अस्सलाम वालेकुम। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट का जो सेक्शन 5 है ये अरेस्ट ऑफ दी जुवेनाइल को डील कर रहा है और इसके अंदर गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं कि अगर जुवेनाइल किसी केस के अंदर अरेस्ट होगा तो उस सूरत के अंदर जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, जिसको हम लोग स्टेशन हाउस ऑफिसर भी बोलते हैं और एसएचओ के डेजिग्नेशन से भी जाना जाता है, उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो फोर्थ विद कास्ट करता है। नंबर 1 ये है कि उसको पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं रखा जाएगा, बल्कि जो जुवेनाइल्स के लिए स्पेशल ऑब्जर्वेशन होम रखा गया है, बनाया गया है, उसके अंदर उस जुवेनाइल को पहली तो बात है कि रखा जाएगा। सेकेंडली, जो दूसरी ड्यूटी है स्टेशन हाउस ऑफिसर की या इंचार्ज पुलिस स्टेशन की, वो ये होगी कि वो फ़ौरन से पहले उसके गार्डियन को जो है इंटीमेट करेगा रिगार्डिंग अरेस्ट ऑफ दी जुवेनाइल। और ये वही गार्डियन है जो आपने डेफिनेशंस के अंदर जिसको पढ़ा कि जिसके पास या तो लॉफुल कस्टडी है या कोई नेचुरल गार्डियन है, उसको फ़ौरन इंटीमेट किया जाएगा और उसको जो है ये बताया जाएगा कि जुवेनाइल को क्यों अरेस्ट किया गया है, रीज़न्स बताई जाएंगी और साथ उसको वो टाइम, डेट और जुवेनाइल कोर्ट जहाँ पे उसको पेश किया जाना है उसके बारे में फ़ौरन उसको इंटीमेट किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी ड्यूटी है स्टेशन हाउस ऑफिसर की, वो फ़ौरन प्रोबेशन ऑफिसर जो भी उस एरिया का होगा, जो भी सरकारी ऑफिसर होता है, उसको इंटीमेट करेगा और उसको जो है अरेस्ट के बारे में भी बताएगा और जुवेनाइल के बारे में इंफॉर्मेशन भी उससे लेगा, क्योंकि वो उस एरिया का होगा, लिहाजा उससे वो जुवेनाइल के बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा और इंक्वायरी करने का भी उसको कहा जाएगा, जो कि जुवेनाइल कोर्ट की असिस्टेंस के लिए हो, जिसके लिए उसका सोशल बिहेवियर, एटीट्यूड, पास्ट, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोबेशन ऑफिसर के थ्रू जो है स्टेशन हाउस ऑफिसर उसको इंटीमेट करके ये रिपोर्ट जो है उससे ऑब्टेन करेगा। इसके अलावा यही सेक्शन जो है सेक्शन 5 ये पाबंदी लगाता है कि जितने भी प्रिवेंटिव डिटेंशंस हैं या चैप्टर 8 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसके अंदर जितने भी जो चैप्टर 8 ऑफ दी आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर जुवेनाइल को किसी सूरत में अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लाइक ब्रीच ऑफ पीस वगैरह या इस तरह की जितनी चीज़ें उसके अंदर जुवेनाइल को पुलिस अरेस्ट भी नहीं कर सकती। और अगर करेगी या प्रोड्यूस करेगी ऐसी किसी प्रोसीडिंग के अंदर तो दैट प्रोसीडिंग शैल बी इलीगल एंड टोटली इन कंट्रावेंशन विद दी सेक्शन 5 सब क्लास 2। इसके अलावा जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है या इंचार्ज पुलिस स्टेशन है, वह जब उस जुवेनाइल की 173 की रिपोर्ट जो है उसको मुरतब करके अदालत में ट्रायल के लिए भिजवाएगा तो उस वक़्त वो ये जितने मेयर्स उसने लिए हैं, जो आप आगे सेक्शन 9 के अंदर डाइवर्जन का कंसेप्ट देखेंगे, वो सारे डाइवर्जन के जो उसने स्टेप्स लिए जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के सामने रख के उन्होंने कोशिश की कि इस मैटर को अदर देन ट्रायल जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए, वो सारे भी उसके अंदर मेंशन करेगा। इसी सेक्शन 5 के साथ जिस वक्त आप आगे चलेंगे इन्वेस्टिगेशन के मामलात के अंदर तो आप देखेंगे कि सेक्शन 5 के साथ इन्वेस्टिगेशन की जो स्कीम है वो आपको सेक्शन 7 के अंदर मिलती है, जिसके अंदर पहली पाबंदी तो ये लगाई गई है कि कोई भी सब इंस्पेक्टर से नीचे रैंक का कोई ऑफिसर जो है वो जुवेनाइल को इंटेरोगेट या इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। और फिर दूसरी कथन ये है कि ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम लोग बाय डेजिग्नेशन एसपी के नाम से जानते हैं, या एसडीपीओ जो कि आपका डीएसपी का डेजिग्नेशन है, डिप्टी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनके थ्रू उनकी सुपरविजन के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन होगी और ये सब इंस्पेक्टर से जो नीचे रैंक का ऑफिसर है वो इस इन्वेस्टिगेशन को कर भी नहीं सकता। आपके सवालों के अंदर जो आपने 2-3 दिन पहले किए थे उसके अंदर किसी ने ये बात पूछी थी कि अगर सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे कोई ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करे तो उस सूरत में क्या होगा।
آپ جتنے بھی دوسرے قانون دیکھتے ہیں جیسے نارکوٹکس کا لا ہے، اینٹی کرپشن کا لا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو ایسی کئی پابندیاں نظر آتی ہیں، لیکن جو ہے جو ٹائم اینڈ اگین سپیریئر کورٹس کی اس کے اوپر ججمنٹس آئی ہیں، اس کے اندر انہوں نے ایسی تمام کلازز کو ڈائریکٹری ان نیچر قرار دیا، اور ڈائریکٹری ان نیچر ہمیشہ اس کلاس کو بولا جاتا ہے جس کلاس کی کوئی پینل سیکشن اویلیبل نہ ہو۔ فار ایگزامپل کہ اگر کوئی ایکٹ جو ہے وہ کسی قانون نے منع کیا ہے اور اس کی کوئی سزا تجویز نہیں کی، یا اس کا کوئی ایفیکٹ تجویز نہیں کیا کہ اگر یہ کام نہیں کرتا، فار ایگزامپل اسی کو دیکھ لیں کہ اگر اس کے اندر یہ بات لکھی ہوتی کہ سب انسپیکٹر رینک کا بندہ ہی اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو اس صورت کے اندر یہ ساری پروسیڈنگز انفرکچوس ہو جائیں گی۔ اس صورت میں تو یہ اس کو ایک پینل کلاس کہا جا سکتا تھا کہ جس کی سزا تجویز تھی۔ لہٰذا سپیریئر کورٹس نے ڈیفرنٹ ججمنٹس کے اندر ایسی کلازز کو ڈائریکٹری ان نیچر کہا، اور اس کی وائلیشن اگر ہو بھی جائے تو اس کو اس لیول پہ جا کے پروسیڈنگز کو ویشیٹ نہیں کرتی وہ، بلکہ اس کو ڈائریکٹری ان نیچر سمجھا جاتا ہے اور باقی پروسیڈنگز دیکھی جاتی ہیں، صرف اس گراؤنڈ پہ ویشیٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جو کسی نے کیا تھا۔ تو میرے نزدیک، کیونکہ اس کی بھی انٹرپریٹیشنز آنا نہیں باقی ہے، لیکن اگر مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ یہ جو سیکشن 7 کی سب کلاس 1 ہے، اگر اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، تو میرا جو لیگل مائنڈ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹری ان نیچر ہے، اور اگر ایسی کوئی وائلیشن ہو بھی جائے گی تو دیٹ وڈ ناٹ بی سفیشینٹ ٹو ویشیٹ دی ہول پروسیڈنگز، بلکہ ایک ارریگولیرٹی ہے جو کہ کیوریبل ہے یا جو اگنوریبل بھی ہے۔ اس کے علاوہ اسی سیکشن کے اندر جو ہے وہ آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے، اس کے اندر یہ بھی انہوں نے کیا جو ہے کہ اگر کوئی سوشل ویلفیئر آفیسر ہے جو کہ گورنمنٹ نوٹیفائی کرے گی، اس کی کوئی رپورٹ ہے اباؤٹ کنڈکٹ آف دی مائنر یا اس کے جو سوشل بیہیویئرس کے متعلق ہے، تو وہ بھی پارٹ آف دی 173 CRPC رپورٹ جو ہے وہ کی جائے گی فار دی پرپز آف ٹرائل بیفور دی کورٹ، تاکہ کورٹ ہر اسپیکٹ سے، چاہے وہ پروبیشن آفیسر ہو، چاہے وہ سوشل ویلفیئر آفیسر ہو، ان ساری رپورٹس کو ایٹ دی ٹائم آف ٹرائل کنسیڈر کر سکے۔ اور یہی انوویشنز ہیں جو کہ آپ کے جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کے اندر اویلیبل ہیں اور پہلے اویلیبل نہیں تھی۔ اس کے علاوہ انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ ہی سیکشن 8 ہے جو کہ یہ بات کرتا ہے کہ اگر کسی جوینائل کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو اوبیسلی اس کی جو ایج ڈٹرمنیشن ہے، یہ جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس 2000 کے تحت یہ سولی رسپانسبلٹی تھی کورٹ کی۔ ایٹ اینی سٹیج اگر کسی شخص نے کسی چائلڈ کے متعلق، مائنر کے متعلق یا جوینائل کے متعلق کوئی ڈٹرمنیشن کروانی ہوتی تھی اس کی ایج کی، تو اس کے لیے کورٹ کی پرمیشن مسٹ تھی، اور یہ اپلیکیشن صرف کورٹ کے اندر ہی دی جا سکتی تھی، اور انویسٹیگیشن آفیسر کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا۔ لیکن سیکشن 8 جو جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ ہے 2018، اس نے اس چیز کو مینڈیٹری بنا دیا کہ جب بھی کوئی جوینائل کسی اوفینس کے اندر جو ہے وہ اریسٹ کیا جائے گا اور وہ کلیم کرے کہ وہ جوینائل ہے انڈر دی ایکٹ آف 2018، تو جو بھی آفیسر انچارج آف دی پولیس اسٹیشن ہے یا انویسٹیگیشن آفیسر آف دیٹ کیس، وہ انکوائری خود کرے گا، خود ڈٹرمن کرے گا ایٹ دی فرسٹ ہینڈ۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ بائنڈنگ نہیں ہے کورٹ پہ، لیکن وہ فرسٹ ہینڈ ہی ڈیورنگ کورس آف انویسٹیگیشن اس بات کو ڈٹرمن کرے گا کہ اس کی ایج کیا تھی، اور اس معاملے میں جوینائل کی جو بھی ریکارڈ ہے وہ گارڈین کے تھرو متعلقہ یونین کونسل سے، جہاں پہ اس کی برتھ پلیس ہے وہاں سے، یا اس کے سبلنگز ہیں ان کی
FRC जिसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, या उसके BA फॉर्म से ऐसी कोई भी एविडेंस जो कि एजुकेशनल है, जो कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, या कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे डिटरमिन किया जा सके कि जुवेनाइल की एज क्या है और क्या वो इस एक्ट के अंदर फॉल करता है, तो सबसे पहले जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है सबसे पहले वो ये खुद डिटर्मिनेशन करेगा। और अगर इन सारी चीज़ों के अंदर वो ये डिटरमिन नहीं कर पाता, उसको कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता जिससे वो ये डिटरमिन कर सके कि ये जुवेनाइल है या नहीं है, तो उस सूरत के अंदर यही सेक्शन जो है 8 ये बात कहती है कि वो फिर मेडिकल ऑफिसर से डिटर्मिनेशन कराएगा। और फिर उस सूरत में उसका जो ऑस्पिकेशन टेस्ट है जो कि आपकी बोन से डिटरमिन किया जा सकता है कि आपकी बोन जो है उसकी एज क्या है, जो पुराना तरीक़ाकार है वो भी यही है, तो वो फिर उस पर ऑस्पिकेशन टेस्ट से ये डिटरमिन किया जाएगा कि उस जुवेनाइल की एज क्या है, या वो जुवेनाइल है भी है या नहीं है। सिमिलरली कोर्ट जो है जब उसके पास जैसे आपने पढ़ा 167 CRPC के अंदर के रिमांड के लिए कोर्ट में जो है वो जुवेनाइल को किसी भी मुल्ज़म को, किसी भी केस के मुल्ज़म को 167 के तहत रेड विद सेक्शन 61 CRPC रिमांड के लिए पेश किया जाता है। इसी तरह कोर्ट उस पर भी अप्लाई करता है। तो जो सब सेक्शन 2 है वो ये पाबंदी कोर्ट के ऊपर भी लगा रहा है कि अगर कोई जुवेनाइल कोर्ट के पास पेश होता है और कोर्ट उसकी फर्दर कस्टडी जो है उसको एक्सटेंड करती है, डैट मीन्स फिजिकल रिमांड और इवन सेंडिंग हिम टू द जुडिशल कस्टडी, ये दोनों एक्सटेंशन है इन द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड के, चाहे आप उसको फिजिकल रिमांड दें चाहे आप उसको जुडिशल भेजें, तो डैट टेंटामाउंट्स टू एक्सटेंडिंग द कस्टडी ऑफ द एक्यूज, क्योंकि आप उसको रिलीज़ नहीं कर रहे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फिजिकल रिमांड पे जुडिशल रिमांड पे है, तो अगर आप उसकी कस्टडी को एक्सटेंड कर रहे हैं तो उस सूरत के अंदर कोर्ट एक्सटेंड करने से पहले जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन भी देगी उस जुवेनाइल की एज के मुतल्लिक के जो उसके पास मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हुई है या जो पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, उससे कोर्ट किस नतीजे पर पहुंची है कि वो जुवेनाइल है या नहीं है। और इसकी रीज़न आप तब समझेंगे जिस वक्त हम लोग आगे रिमांड के फर्दर सेक्शंस को जो है वो डील करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस किस सूरत में जुवेनाइल की डिटेंशन की भी जा सकती है या नहीं की जा सकती। लेकिन ये आपका जितना प्रोसेस है आपका सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 8, ये सारा का सारा जो है आपका इन्वेस्टिगेशन को डील कर रहा है, जिसके अंदर आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो पुलिस के पास करने को बहुत कुछ है एक आम मुल्ज़िम से और एक जुवेनाइल मुल्ज़िम के रिमांड या इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस जो है उसको काफ़ी ज़्यादा काम जो है इसके अंदर करके कोर्ट के आगे पेश करना है टू प्रोटेक्ट दी राइट्स ऑफ दी जुवेनाइल, और इन अदर वर्ड्स टू प्रोटेक्ट दी माइनर, जो उसको डेली जो आपके ट्रेड्स हैं आम इन्वेस्टिगेशन के उनसे भी बचाने के लिए। और अगर उसको इन बुनियादों के ऊपर कोई बेनिफिट दिया जा सकता है जो कानून दे रहा है एक्चुअली, तो वो भी उसको एक्सटेंड करने के लिए ये सारे मेजर्स जो हैं वो लेना पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर वो ये डिटर्मिनेशन नहीं करते या अंदाजे के साथ आके जो है अपेरेंस के ऊपर चल पड़ते हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन जो कि वो कलेक्ट कर सकते थे वो नहीं की, तो उस सूरत के अंदर जो है वो पुलिस को इसकी स्टैट्यूटरी वायलेशन के भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। और आपने ये खुद देख लिया होगा कि कानून ने किसी साइड के ऊपर जो है वो कोई लकीना इस मामले में नहीं छोड़ा कि सबसे पहले तो वो कहते हैं कि आप हर तरह के डॉक्यूमेंट से, रिकॉर्ड से, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से
یہ خود ڈٹرمن کر لیں کہ اس کی ایج کیا ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر لاسٹ جو آپ کے پاس میئر ہے وہ آپ کے پاس سٹل یہ ہے کہ آپ میڈیکل ایویڈنس کے تھرو، آتھیفیکیشن ٹیسٹ کے تھرو آپ یہ لازمی ڈٹرمن کر کے ہیں کہ یہ مائنر یا جوینائل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے سیکشنز جو ہیں وہ انویسٹیگیشن آف دی جوینائل کو ڈیل کر رہے ہیں۔